ओके, नाउ टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट द पॉजिटिव एटीट्यूड. ठीक है. महर्षि पतंजलि सजेस्ट अ पर्सन टू इंक्लूड आ क्वालिटीज टू अचीव अ ब्लेसफुल स्टेट ऑफ माइंड इज कॉल्ड चित्त प्रदर्शना. चित्त प्रदर्शना क्या होता है कि यहाँ पे महर्षि जी सजेस्ट करते हैं पर्सन को कि क्वालिटी को अचीव करे बेस्टफुल स्टेट ऑफ माइंड में. ठीक है. इट गेन्स द क्वालिटी इन द स्टेट ऑफ ब्लेसफुल स्टेट ऑफ माइंड. इट्स कॉल्ड चित्ता प्रदर्शना. ठीक है. इसमें क्या आ जाएगा, कल्टिवेटिंग द राइट एटीट्यूड टूवर्ड्स द. अब क्या क्या एटीट्यूड्स होने चाहिए आपके? फ्रेंडली यहाँ पे ये देखो, ये लिखा ना, फ्रेंडलीनेस. ठीक है. टूवर्ड्स द हैप्पी, सुखा. ठीक है. कंपेरिजन मतलब कंपेरिजन मीन्स करुणा. आप खुश रहें, आप करुणा, आपके अंदर दया हो. ठीक है. आप डिलाइट हो, आप विट्रस हों. ठीक है. मतलब नॉर्मल है ना, जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हो. फिर उसके बाद अब आता है नेक्स्ट क्रिया योग. क्रिया योग पिछली बार यहाँ पे क्वेश्चन आ गया था, व्हाट इज क्रिया योग. ठीक है. तो क्रिया योग भी पता होना चाहिए कि क्रिया योग क्या होती है. क्रिया योग क्या होती है? क्रियाज इज डिफाइंड एज द पर्सनल एक्शन. ठीक है. प्रैक्टिस एंड स्किल अकॉर्डिंग टू द पतंजलि क्रिया. According to the Patanjali, Kriya Yoga is classified into three parts: तापस, स्वाध्याय एंड ईश्वर प्रधाना. तो क्रिया योग क्या होता है? क्रिया योग इज डिफाइंड एज द प्रैक्टिशनल मतलब प्रैक्टिकल एक्शन एंड प्रैक्टिस एंड स्किल. प्रैक्टिकल एक्शन, प्रैक्टिस और स्किल. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द पतंजलि क्रिया योग 3 पार्ट में डिवाइड होती है: तापस, स्वाध्याय और ईश्वर प्रधाना. इट इंक्लूड्स एक्ट्स द सेल्फ प्योरिफिकेशन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड सेल्फ अवेयरनेस. मतलब कि सबसे पहले अगर आपको है तापस, तापस मतलब कि सेल्फ प्योरिफिकेशन. स्वाध्याय मतलब कि सेल्फ ऑब्जर्वेशन. ईश्वर प्रधाना मतलब कि सेल्फ अवेयरनेस. अब तापस लिटरली मीन्स टू जनरेट द हीट और एनर्जी. हीट एनर्जी कहाँ से आ सकता है? कार्बोहाइड्रेट एंड फैक्ट से याद रख सकते हो. फैक्ट नहीं, फैक्ट से. ठीक है. So it means conservation of heat and energy in the sense of awaking or stimulating the whole body of our being to higher consequences. It helps to discipline in the mind. फिर दूसरा स्वाध्याय. स्वाध्याय में आप क्या लिख सकते हो? मीन सेल्फ स्टडी. दिस इज यूजुअली इंटरप्रेटेड एज द स्टडी ऑफ द स्क्रिप्चर्स विच डील्स विथ आवर नेचर टू सेल्फ ट्रू. मतलब कि आप इसमें स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो. ठीक है. स्पिरिचुअली कैसे हो? कनेक्टेड हो. एंड रियलाइजेशन, continuous self analysis leads toward the awareness of the entire structures of one's personality. फिर उसके बाद ईश्वर प्रधाना मीन्स कि one's life to God. ठीक है. to meet the God. It is an important tool to develop the sense surrendering into ego to supreme है ना being in humanity. फिर उसके बाद आता है पतंजलि अष्टांग योग, जिसमें नाम ये एक्चुअली इसमें तो है ना, आप जितना ही चांद सितारे जो जो लगाना चाहो लगा सकते हो. ठीक है. इट्स टू इम्पॉर्टेंट. ठीक है. मतलब मैं बता नहीं सकती कितना इम्पोर्टेंट है. एक सेकेंड ना, एक सेकेंड गाइस, कुछ एक सेकेंड एक सेकेंड है ना, मैं थोड़ा सा इसमें ना क्रिएटिविटी करना चाहती हूँ, जिसके भी मैं मिटा दूंगी. ये इतना ही इम्पोर्टेंट है. ठीक है. अब देखो यहाँ पे अष्टांग योग में क्या होता है. अष्टांग योग हैज़ is a mode of yoga which consists 8 limbs. ठीक है. और steps, that is यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि have been found to control the mental modification, thereby helping the attaining good health. बाह्यरंग और अंतरंग योग. बाह्यरंग योग, अंतरंग योग. अंतरंग योग और पतंजलि कंसिस्ट ऑफ 8 लिम्स. ठीक है. विच इज यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार. ठीक है. प्रत्याहार कॉन्स्टिट्यूट द बाह्यरंगा, रिमेनिंग धारणा, ध्यान. धारणा, ध्यान, समाधि, दीज थ्री इज इसको बाह्यरंगा. और अंतरंग योग कौन से होते हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम. ठीक है. प्रत्याहार. ये 5 कौन से होते हैं? अपने अंतरा योग होते हैं. ठीक है. इट प्रोवाइड्स साउंड टेक्निक टू अटेन हेस्टोलॉजिटिक health, physical, mental, social, spiritual. The Ashtanga Yoga promotes healthy living in the following ways. बाह्यरंगा योग में क्या आ जाएगा? नियम. ठीक है. एक मिनट. हाँ, बाह्यरंगा योग में आएगा यंग, मतलब यम नॉट यंग, विच मीन्स सेल्फ रिस्ट्रेंट्स. ठीक है. द यम विच आर गाइडलाइंस हाउ
टू इंटरेक्ट विथ आउटसाइड द वर्ल्ड एट अ सोशल लेवल। मतलब कि बड़ी मात्रा में हमें लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना चाहिए। कहते हैं ना आपको इतनी भी मैनर्स नहीं है कि आपको कैसे बाहर उठना चाहिए, बैठना चाहिए, जनरली बस यही होता है हम, ठीक है, कि हाउ यू इंटरेक्ट द पीपल आउटसाइड द वर्ल्ड एट अ सोशल लेवल। अब इसमें भी 5 होते हैं, ठीक है, ये सब आते हैं क्वेश्चंस। कौन कौन से होते हैं? अहिष्मा विच मीन्स नॉन वायलेंस, सत्या ट्रुथफुलनेस, असत्या नॉन स्टीलिंग, ब्रह्मचर्य अपसिस्टेंस, अपहरिरंगा नॉन ट्रुथफुलनेस, असत्य नॉन स्टीलिंग, ब्रह्मचर्य अपसिस्टी, है ना, ये सब कुछ आते हैं इसमें। फिर नियम ऑब्जर्वनेस, इसमें क्या होता है? नियम रिप्रेजेंट द गाइडलाइंस फॉर सेल्फ डिसिप्लिन अकॉर्डिंग टू द पतंजलि। क्लीनिनेस संतोष, तापस, ठीक है, स्वाध्याय और ईश्वर प्रधान ना ऑल कम्स इन दिस। फिर आसन पोस्चर, यहाँ पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन आसन, आसन क्या होता है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है, आसन क्या होते हैं। तो आसन अकॉर्डिंग टू पतंजलि सिटिंग पोस्चर विच शुड बी स्टडी एंड कंफर्टेबल सो द योगिक कैन सिट एंड मेडिटेट फॉर द लॉन्ग टाइम। प्राणायाम क्या होता है? ब्रेथ कंट्रोल, ठीक है, प्रत्याहार सेंस विदड्रॉल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है अंतरारोह, धारणा ध्यान समाधि। अच्छा मैंने शायद ऊपर उल्टा बता दिया था, है ना। बाहिरंगा में अभी जस्ट हमने 5 डिस्कस किए, यम नियम, है ना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ठीक सॉरी, धारणा ध्यान समाधि अपना अंतर योग होते हैं, ठीक है, मैंने शायद ऊपर पहले उल्टा बोल दिया था, है ना। अब इसमें क्या होता है? धारणा मतलब कि कंसंट्रेशन, फोकस, इन्वॉल्व्स फोकसिंग द माइंड ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम। जैसे इसमें आप वो लिख सकते हो, ब्रिंकलेस ऑफ गेजिंग, वो अपन लाइट वाला लिखते हैं ना, कैंडल को कंटिन्यू देखना, इसमें आप अपने पढ़ाई को लिख सकते हो कि विदाउट, है ना, एनी डिस्ट्रक्शन के आप पढ़ाई करो लंबे समय तक, वो आता है। फिर आता है ध्यान मतलब कि मेडिटेशन, व्हेन थ्री इज एन इंटरप्रेटेड फ्लो ऑफ माइंड टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट ऑफ फोकस द योगिक एंटर्स द स्टेट ऑफ मेडिटेशन। उसके बाद है समाधि मतलब टोटल एब्जॉर्प्शन। इसमें क्या होता है? फाइनली व्हेन इवन द सेल्फ अवेयरनेस ऑफ द माइंड डिसअपियर ओनली द ऑब्जेक्ट मेडिटेशन शाइन्स टूवर्ड्स इज कॉल्ड स्टेट ऑफ समाधि, ठीक है। अब आता है कंसेप्ट ऑफ हेल्दी इन भगवद गीता। अब भगवद गीता के अनुसार पढ़ना है, फिर उसके बाद कुछ और है, देन चैप्टर इज, है ना, हुआ द गेम, ठीक है। ये तो आप, है ना, मैं तो कहूँगी जनरली आप इसको, मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि टॉपिक आप, है ना, गूगल में डालना। जैसे मैंने अभी आपको एक टॉपिक दिया था मेंटल हेल्थ, ऐसे छोटा छोटा मिल जाएगा, यू कैन राइट इट। 5 मार्क्स में आता है, बट स्टिल थोड़ा सा इतना लेंथी ना लिखे, टू द पॉइंट लिखेंगे हम, ठीक है। तो ये तो मैं यहाँ से नहीं पढ़ाऊँगी, ठीक है। बैलेंस इन कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है? ईटिंग हेल्दी एंड राइट फूड इन अ मिनिमल क्वांटिटी कैन लीड टू कंप्लीट पॉजिटिव and good life. Who is a mild in his habit, eating, working, sleeping, fun activities, all these are there, come under it, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट वीडियो में अपन रिमेनिंग पढ़ेंगे। थैंक यू।